Friends, welcome back to my channel English by Akanksha Kumari. Today I am going to discuss about a poem Pied Beauty. पाइड ब्यूटी का 10.5 लाइन की पोयम है जो लिखा गया है जेराल्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा। ये एक कटलेट सोनेट है। आप लोग सोच रहे होंगे कटलेट सोनेट क्या होता है, वो भी 10.5 लाइन का। तो एक नॉर्मल जो सोनेट होता है वो 14th लाइन के होते हैं, और एक जो कटलेट सोनेट है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। सिक्स फर्स्ट पार्ट में 6 लाइन्स होते हैं, सेकंड पार्ट में 4.5, और इसे ही एक कटलेट सोनेट कहा जाता है। इसे फर्स्ट टाइम जेरल मैनले हॉपकिंस ने ही इसे इन्वेंट किया था। और पायर ब्यूटी जो है वो इनका लिखा हुआ मोस्ट फेमस पोयम है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक कटलेट सोनेट है। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे, देन पोयम की इंट्रोडक्शन, देन समरी ऑफ द पोम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जेरल्ड मानले हॉपकिंस 1844-1889 was an English poet and Jesuit priest known for his deeply religious poetry and innovative style. जेरल्ड मानले का जो जन्म हुआ था, हॉपकिंस जिनको शॉर्ट में बोला जाता है, उनका जन्म 1844 में हुआ था और उनका डेथ 1889 में हुआ था। Was an English poet and Jesuit priest known for his deeply religious poetry and innovative style. वो एक इंग्लिश पोएट और जेसुइट प्रीस्ट थे। जेसुइट प्रीस्ट क्या होता है? वो एक फादर की तरह ही होते हैं जो चर्च में होते हैं, और वो जो है वो धर्म का प्रचार करते हैं, इस टाइप का प्रीस्ट। नोन फॉर हिज डिपली रिलीजियस पोइट्री एंड इनोवेटिव स्टाइल। वो नई नई कविताओं का इन्वेंशन करते रहते थे, और वो जो है वो मैक्सिमम रिलीजियस पोइट्री को ज़्यादा लिखा करते थे, क्योंकि वो रिलीजियस चीज़ों से जुड़े हुए थे, रिलीजन से जुड़े हुए थे, इसलिए वो रिलीजियस पोइट्री ज़्यादा लिखा करते थे। ही ऑफन रोट अबाउट द नेचर ब्यूटी एंड गॉड। वो मैक्सिमम जो है वो अक्सर लिखा करते थे नेचर, ब्यूटी और गॉड के विषय में। यूजिंग यूनिक रिदम्स कॉल्ड स्प्रंग रिदम एंड इमेजरी। वो जो है वो यूनिक रिदम का यूज़ करते थे जिसका नेम है स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम में क्या होता है कि उसमें जो सिलेबल्स तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि वो कितने नंबर्स में आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, वो फिक्स होती है। लेकिन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होती है उनकी संख्या, वो कम भी आ सकते हैं या ज़्यादा भी आ सकते हैं, इस तरीके से। उस तरीके रिदम में जो लिखा जाता है उसे स्प्रंग रिदम कहा जाता है। हिज मोस्ट ऑफ द पोम्स, उनका जो मैक्सिमम पोएम्स है, वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ बाय हिज फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिजेस। उनका जो मैक्सिमम पोएम है वो उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। वो जो अपना पोएम वगैरह लिखा करते थे उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, लेकिन लकीली वो बच गया। और ये जो है वो उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था उनके फ्रेंड के द्वारा, रॉबर्ट ब्रिज। टुडे ही सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वॉइस ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। आज की दुनिया में हम लोग उन्हें मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप इसे पढ़ेंगे। और इनका जो वॉइस है, ये जो है वो एक विक्टोरियन पोइट्री है। वो एक विक्टोरियन एरा की बहुत ही फेमस पोएम है, पोइट है, लेकिन उनका जो मैक्सिमम वर्क है वो मॉडर्न एज में पब्लिश हुआ था। हिज फेमस वर्क्स आर वाइट ब्यूटी, जो कि अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, गॉड्स ग्रैंडच्योर, द विंड ओवर, स्प्रिंग एंड फॉल ईटीसी। ये जो है वो फेमस है उनका वर्क में। Introduction of the poem. Pied Beauty is written by Gerald Manley Hopkins in 1877. Pied Beauty जो है वो 1877 में लिखा गया था। It published in 1918 in the posthumous collection poems of him. ये जो पोयम है वो पब्लिश हुआ था उनके एक पोयम ऑफ कलेक्शन में जिसका नेम है पोस्टह्यूमस, उसमें पब्लिश हुआ था 1918 में। इट इज़ अ कर्टल सोनेट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कर्टल सोनेट है। इन दिस पोयम ही थैंक्स टू गॉड फॉर ऑल द ब्यूटीफुल एंड अनयूजुअल थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो जो है वो अपने मतलब भगवान को, गॉड को, सभी ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए, यूनिक चीज़ों के लिए जो उन्होंने विश्व में बनाई हैं, सारे क्रिएशन तो गॉड के ही हैं, तो वो उस क्रिएशन के लिए जो गॉड ने की है उसके लिए वो उन्हें थैंक्स कहते हैं इस पोयम में। Summary of the poem. First part of the poem, the poet is thanking God for making the world full of different colors and patterns. ये जो 6 लाइन है, पहले हम लोग 6 लाइन में देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब गॉड के वो थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, वो उन्हें थैंक्स कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी रंग बिरंगी चीज़ों को, बहुत तरह तरह की चीज़ों को, बहुत सारे पैटर्न्स को उन्होंने बनाया है, इसलिए वो इन्हें थैंक्स कह रहे हैं।
ही टॉक्स अबाउट द स्काई, वह स्काई के बारे में बातें करते हैं, विच समटाइम्स हैज मोर देन वन कलर लाइक द स्पॉटेड स्किन ऑफ अ काउ। वो जो है वो स्काई के बारे में बात करते हैं। हम लोग कभी कभी स्काई को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, कभी कभी येलो भी वो नजर आता है, ब्लैक भी नजर आता है। इस टाइप्स के जो वो कलर चेंज करता है उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि वो कितने तरीके से कलर चेंज करता है, वो कितना ही खूबसूरत दिखता है। लाइक द स्पॉटेड स्किन ऑफ अ काउ, एक काउ होता है जो व्हाइट कलर का होता है, एक ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। फिर उसमें से एक एक कुछ कुछ काउ को आप लोग देखते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट होते हैं, और वो भी देखने में काफी सुंदर होता है। उसी तरीके से वो कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से काउ की स्किन में स्पॉट होते हैं, उसी तरीके से स्काई भी जो है वो भी बहुत खूबसूरत होता है काउ की तरह। He admires the tiny red spots on the skin of swimming trout. Trout means होता है fish, जो मछली के जो मछली जो स्विमिंग कर रही होती है नदियों में, तालाबों में, वो बड़ी मतलब बहुत रेयर जगह पे मिलती हैं ऐसे मछलियाँ। टिनी रेड स्पॉट्स, जो छोटी छोटी होती हैं और उनके जो स्किन होते हैं उस पर रेड रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसके जो उसका तारीफ कर रहे हैं गॉड, सॉरी, पोएट। द ग्लोइंग कलर्स ऑफ चेस्टनट्स when they fall from their cells एंड द ब्राइट फीदर्स ऑफ फिंचेस विंग्स। ये जो ग्लोइंग कलर्स होते हैं चेस्ट नट्स के, और जब वो अपने सेल से अपने जड़ मतलब अपने जिससे वो जुड़े होते हैं उस सेल से जब वो टूटकर गिर जाते हैं तो वो कितने चमकदार होते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं वो चीज़ देखने में। एंड द ब्राइट फीदर्स ऑफ फिंचेस विंग्स, फिंचेस के जो पंख होते हैं, जो ये पक्षियां हैं उनके जो पंख होती हैं, उनके जो फीदर्स होते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं। He also looks at farmland, where different flowers and patterns appear from meadows, fallow lands, and plucked fields, creating a patchwork landscape. वो जो है वो फार्म लैंड को भी देखते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फार्म लैंड होते हैं। कुछ खाली मैदान है, कुछ पहाड़ पठार हैं, कुछ फील्ड ऐसे हैं, प्लगिंग फील्ड जहाँ पे खेती की जाती है। उस तरीके की जो अलग अलग तरीके के प्लॉट्स हैं, उस अलग अलग जो पैटर्न्स हैं, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं गॉड अपने इस पोएट्री में, और कह रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत होता है, कि वो कितने अच्छे से वो इस पैटर्न को बताए हैं। गॉड ने कितने अच्छे से इस पैटर्न को अलग अलग बनाया है, कहाँ खेती की जाएगी, कहाँ पे लोग रहेंगे, जहाँ समतल है वहाँ लोग रहेंगे। इस तरीके से ये जो पैटर्न बनाया गया है, वो कितना ही खूबसूरत है। Even the different tools and equipment used in various trades with their shapes and designs are part of this variety. यहाँ तक कि ये जो different tools and equipments हैं वो यूज किया जाता है वेरियस ट्रेड्स में, व्यवसाय में, विभिन्न तरह की जो आजकल व्यवसाय की जाती हैं उसमें विभिन्न तरह के टूल्स, कुछ मापन यंत्र वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूज की जाती हैं। और उनका जो आकार भी होता है वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, उसके सबकी खूबसूरती अलग अलग होती है। ये सभी जो वेरियस टाइप्स जो वेरियस पार्ट हैं वो एक गॉड के द्वारा जो बनाए गए चीजें हैं उसी का एक पार्ट है। थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इस सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हॉपकिंस जो है इज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। वो जो गॉड्स के प्रति उनके मन में जो ग्रेटिट्यूड है, जो एक सम्मान है, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोयम में। उनके गॉड्स के द्वारा इन्वेंट की गई, उनके द्वारा बनाए गए क्रिएशन का एडमायर्स करके कवि जो है वो गॉड के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमको देखेंगे, सॉरी लास्ट पार्ट में हमको देखेंगे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोम द पोएट प्रेजेस गॉड फॉर मेकिंग थिंग्स दैट आर अनयूजुअल, यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लास्ट पार्ट में भी जो पोएट हैं वो गॉड का प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, यूनिक चीजें, अनयूजुअल चीजें को बनाया है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। He admires everything that changes or has mixed patterns, even if no one knows exactly how those patterns are formed. ये जो वो जो है एडमायर्स करते हैं सभी चीजों की जो बदलते हैं और जिनका एक मिश्र पैटर्न है, जिनका एक अलग अलग पैटर्न है, वो सभी चीजों का जो है वो पोएट प्रेज करते हैं, एडमायर्स करते हैं। इवन इफ यहाँ तक कि नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ दोज पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, यहाँ तक कि कोई नहीं जानता है कि वो जो एक पैटर्न है किसी भी चीज का, जो बदलाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो किस तरीके से बना हुआ है, कोई नहीं जानता है। ही नोटिसेस हाउ द वर्ल्ड कंटेन्स ऑपोजिट्स थिंग्स, वो नोटिस करते हैं कि किस तरीके से ये जो विश्व है वो कंटेन कर रहा है ऑपोजिट चीजों को। दैट आर फास्ट एंड स्लो, कुछ चीजें तेज है, कुछ चीजें स्लो है, स्वीट एंड सावर, कुछ चीजें मीठी हैं, कुछ चीजें खट्टी हैं, ब्राइट एंड डल, कुछ चीजें चमकदार हैं, जैसे कि स्टार्स हम लोग देखते हैं वो बहुत ज्यादा ही चमकदार होता है। कुछ चीजें डल है, कभी कभी हम लोग किसी इंसान को भी बोलते हैं ना कि कितना डल टाइप सा है इस टाइप का। तो ब्राइट और डल तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ। ऑल ऑफ दीज कम फ्रॉम गॉड, ये जो सभी चीजें हैं, स्वीट एंड सावर, ब्राइट एंड डल, ये सारी जितनी चीजें हैं, अपोजिट चीजें, ये सारे जो है वो गॉड से ही आए हैं। हु क्रिएट्स एंडलेस वेराइटी इन द वर्ल्ड,
जो क्रिएट करते हैं, भगवान को यहाँ दर्शाया गया है कि वो क्रिएट किए हैं एंडलेस चीज़ें को, वैरायटी को, जो कभी ना खत्म होने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को क्रिएट किए हैं। येट हिज ओन ब्यूटी एंड नेचर नेवर चेंज। यहाँ तक कि उनका जो खुद की सुंदरता है, खुद की ब्यूटी है और जो उन्होंने नेचर को बनाया है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। द पोएट एंड्स बाय सेइंग दैट गॉड डिजर्व्स प्रेज फॉर ऑल ऑफ दिस। जो पोएट है वो अपने इस कविता को ये कह के एंड करते हैं कि जो गॉड है, जो इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाया है, उसके लिए वो प्रेज डिजर्व करते हैं। ये पोएम आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी एक मुझे लगता है कि इसकी एक खास वजह यह है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है हम लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। मूवीज़ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें को दिखाया जाता है और हम लोग ज़्यादा उस सभी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। और इस पोएम के थ्रू कवि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो गॉड ने बनाया है और हमें हमेशा गॉड के प्रति सम्मान को व्यक्त करते रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जितनी भी सारी चीज़ें बनाई हैं, हमारे इमोशंस, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें गॉड ने हमारे अंदर डाला है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कभी खुश ना होता हो, कभी दुखी ना होता हो। तो दिस इज़ द रीज़न दैट हम लोग की एक पोएम जो है वो अभी पढ़ रहे हैं। पाइड ब्यूटी जो टाइटल है उसका मतलब ही है बहुरंगी चीज़ें, जिससे बहुत तरह-तरह की सुंदर-सुंदर चीज़ें, बहुत कलरफुल चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया है, इस पोएम में बताया गया है। और इसका पोएम जो ये जो पोएम है, ये बहुत ही अच्छा पोएम है, इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ है, बट मैंने इसे ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी ये जो पोएम है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर कोई टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। थैंक यू अगेन।